So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. And this is Wednesday session. And today we are going to start a new program of in the Wednesday meets. And today we are going to look at the Sage Patanjali's Ashtanga Yoga. So that is what we are going to do today. But before we do that, we will have a quick recap of what we have done in our last 18 weeks journey. Why 18 weeks journey? Because we have completed the Bhagavad Gita wisdom of chapter 1 to chapter 18. And whatever wisdom we have learned after practicing this in our life, if anybody would like to share, though we have some participants who have already shared, but anybody else who would like to share what impact it has made in your life, क्या आपने breakthroughs achieve किए या कुछ और आप पूछना चाहते हैं, कोई clarification पूछना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में हम ज्यादा डिस्कशन कर नहीं पाए थे, चैप्टर खत्म करते ही हमारा 15 मिनट्स ओवर टाइम हो गया था, राइट? सो एनीबडी हु वांट्स टू शेयर समथिंग, वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री। तो एनीबडी कोई भी बोलना चाहेंगे, कोई शेयर करना चाहें या कोई सवाल पूछना चाहें, तो प्लीज गो अहेड। कौन बोलना चाहेंगे? यस, आलोक जी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क और शेयर? आई वुड से जैसे गीता के सब अध्यायों के बाद हमें यही सीख मिलती है कि हम शांत रहें, दूसरों का भी ध्यान रखें, छोटी छोटी बातों पे चिक ना करें जो नहीं करनी चाहिए, और जितना पॉसिबल है स्पिरिचुअल की तरफ जाएं जो हमें करना चाहिए। और आप इसी मैसेज को पर्सनलाइज करके बोलिए, मैंने आपको पिछली बार भी बोला था। नहीं मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि स्पिरिचुअल की तरफ और जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और छोटी छोटी बातों पे चिक नहीं करनी है, नहीं कर रहा हूँ, और खुश रहना चाहिए, खुश रहता हूँ कंपैरेटिवली। वेरी गुड एंड दैट इज अ परफेक्ट गुरु मंत्र, राइट? तो अगर 2 लाइन में गुरु मंत्र है, मेरे टीचर सिखाते हैं वो, तो वो कहते हैं बी जॉयफुल एंड बी ग्रेटफुल। यही 2 चीजें आपको करनी है, बाकी सारी लाइफ अपने आप से लाइन में आ जाएगी। यू शुड बी फुल ऑफ जॉय एंड यू शुड बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, करेक्ट? और अगर आप पूछोगे तो यही जीवन का सार है, यही भगवत गीता में सिखाया गया है। अपने कर्म अच्छे से करो, खुश रहो, ग्रेटफुल रहो। ऑफ कोर्स डिटेल्स में ये है कि टू सरेंडर टू द डिवाइन फॉर एवरीथिंग दैट यू डू, राइट? बट बेसिक्स ही अगर पकड़े हम तो सिर्फ यही है, बी जॉयफुल, बी ग्रेटफुल एंड डू योर कर्म, डू योर ड्यूटी। जो आपका धर्म है उसका पालन करो। परफेक्ट, ऑल राइट, वेरी गुड अलोक जी, गुड अंडरस्टैंडिंग। ओके, एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? सवाल भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है शेयरिंग ही करनी है, कोई सवाल भी पूछ सकते हो। यस, people are still joining in, so somebody is just joined. I can't understand. NOOB, I can't understand कौन है? तो अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे अपने बारे में, किसने आपको इनवाइट किया, कुछ शेयर करना चाहें जो गेस्ट हैं, प्लीज फील फ्री। यस, मीनवाइल एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? और कोई शेयर करना चाहेंगे? संजीव, योर टेक on whatever sessions you attended, did it make any kind of... Yeah, Shashi, actually this was a very good recap for me, and I learned many points out of which very clear. Being into corporate world, I understood that Bhagavad Gita, which was written so 5,000 plus years ago, आज भी corporate world में management style में, management technology में पूरी तरह से use होता है, if you try to understand. And not only management, I also see that it is very much applicable in a very simple manner in our daily life also. So all those small steps what we have learned in those 18, I have not attended 18, but I have seen the videos. They all makes clear sense कि ये त्रेता युग की या द्वापर युग की बात नहीं हो रही है, कलयुग में भी चलता है. So that's what my learning is. Absolutely, Thank you very much. Wonderful, let's acknowledge Sanjeev for that. And that is actually the practical wisdom. क्योंकि हमको ये नहीं देखना है कि 5,000 साल पहले क्या हुआ था, हमको ये देखना आज मेरी लाइफ में क्या असर हो सकता है। That's why लाइफ में क्या चेंजेस हुए, शेयर दैट। टेक्स्ट में जो मर्जी पढ़ाओ, आपकी आज की डेट में लाइफ चेंज हो रही है कि नहीं, करेक्ट? ऑल राइट, वेरी गुड. And by the way, I'll just add a few lines about what I heard about people sharing about Bhagavad Gita. So it is called actually the operation manual of life, how to live life. It's like the operation manual. अगर आप कोई नए अपरेटस खरीदते हैं, हाँ, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं या एसी खरीदते हैं, देयर इज एन ऑपरेशन मैनुअल, राइट? हाउ टू एक्चुअली ऑपरेट दैट.
without reading the manual, if you do something, what happens? ना गड़बड़ हो जाती है. So Bhagavad Gita is like the operation manual for living life. You read that, you will know actually how to live your life. That is how profound it is. And life 5,000 साल पहले भी जीते थे लोग और आज भी जी रहे हैं. हाँ, सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क हुआ है और कुछ और चीजों में फर्क हुआ है, लेकिन लाइफ तो लाइफ ही है. Life has never changed. Human beings are still human beings. Your body and your mind and your soul, you are still a triune being. जो 5,000 साल पहले थे, right? So that line I like. So Bhagavad Gita is actually a journey of the self, through the self, to the self. ये बोलते हैं. हाँ? So it is a journey for you to get self-realized and God-realized. That is the power of this wisdom. Correct? Yes. All right. Yes, Anirudh ji. कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? Go ahead. नहीं, मेरा एक क्वेरीज है, वो आपसे करनी है. हाँ जी. क्वेरीज ये मेरे माइंड में आ रही थी कि साइंस ने बहुत ग्रोथ की है, हमने देखा ही है, सबके सामने है. बट जो ये वननेस है, हार्मनी है, केयरिंग है, ये इसने ग्रो नहीं की है टाइम के साथ, ये कम हो रही है. ठीक है, तो इसमें ये किसका, ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें रिलीजन्स का रोल है कि वो ठीक तरह से कन्वे नहीं कर पा रहे हैं? कहाँ कमी आई है? साइंस में कोई कमी नहीं आई है, परंतु इसमें कमी क्या रिलीजन का या और किसी का, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई सो? तो आपके मैं विचार जानना चाह रहा था. गुड. आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? सर पहले आप बताओ. डिस्कशन हो रही है ना सर. तो आपने पॉइंट डाला है तो आपको कोई मत. मैं बता देता हूँ जो मैंने अभी तक, मैं इसको एक्चुअली मैं और स्टडी कर रहा हूँ. जो अभी तक मैंने स्टडी किया है कि इसका रीजन जो है, इसका जो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है ह्यूमन वैल्यूज के बारे में बात, जो ह्यूमन वैल्यू ये बारे में मेरे ख्याल में हम लोग रिलीजियस बहुत हैं सारे, तो ये रिलीजन की ड्यूटी है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी है कि वो लोगों में किस तरीके से इस बात को लाए. ठीक है, और लोग उनकी बात माने. तो होता है क्या है कि लोग उनकी तरफ जाते ही नहीं है, तो वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें और ये प्रॉब्लम कैसे सोल्व करें? तो ये रिलीजन्स जो हैं, उनको, उनके जो गुरु हैं, रिलीजियस गुरु, मुझे लगता है कि उनको और ज्यादा थिंक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. और नंबर 1. नंबर 2, जैसे R&D में, रिसर्च में, साइंस में बहुत अमाउंट खर्च होता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गवर्नमेंट जो है या UNO है, पैसा खर्च, प्रोजेक्ट दे कि लोगों में हार्मनी, वननेस के लिए नए नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज कैसे लाए जाए. सेमिनार करने हैं, वर्कशॉप करनी है, जैसे आप कर रहे हो, किस तरीके से लोगों को मैसेज दिया जाए. परंतु गुड पॉइंट. फैक्ट ये है कि हम डाउन की तरफ जा रहे हैं. So this is one viewpoint. आपका व्यू पॉइंट है क्या? बट एक चीज आपको ये देखनी है कि हम ऑलरेडी कलयुग में हैं, और कलयुग में बोला गया है कि देयर विल बी लॉट ऑफ डार्कनेस अराउंड, एंड कोई भी अगर दिया जला रहा है, दैट विल बी द स्प्रेडिंग द लाइट. तो मेन मैसेज क्या है? यू शुड बी स्प्रेडिंग द लाइट. करेक्ट. मेन मैसेज ये है, एवरीबडी शुड बी स्प्रेडिंग द लाइट. व्हाई वेट फॉर अदर्स? मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है. Why wait for others to do that? Let's start with ourselves. Transformation हमेशा inside out transformation होती है. This is what I actually believe. Right? अगर मैं वेट करूँ, कोई स्पिरिचुअल गुरु आएगा, कोई रिलीजियस गुरु आएगा और वो लोगों को ट्रांसफॉर्म करेगा, आई एम वेटिंग फॉर मे बी 50 years, 100 years वेट करना होगा. अगर मैं कहूँ पहले मेरे को ट्रांसफॉर्म होना है और मैं अपने लाइफ में 100 लोगों को ट्रांसफॉर्म करूंगा, कैन वी टेक ऑन दैट? दैट इज द बेबी स्टेप दैट आई एम टॉकिंग. और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपने आप पहले सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे चलूं, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे चलूं, और साथ साथ में जितने लोगों को ले सकूं उनको लेके चलूं. मीनवाइल अपनी जर्नी है, तो आपको कुछ गुरु अपने आप मिलेंगे, कुछ रिलीजियस गुरु मिलेंगे, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप करेंगे, आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पकड़िए और आगे बढ़िए, लोग मिलते रहेंगे. बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ जो ये काम कर रहे हैं. तो आपकी बात सही है कि डार्कनेस है. 1 मिनट होल्ड कीजिए सर, आपने बोल दिया अपना पॉइंट, अब मेरा जवाब सुनिए. तो बहुत सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कर रहे हैं ये काम, राइट. बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो ये कर रहे हैं काम. रिलीजन मैं नहीं बोलूंगा, स्पिरिचुअलिटी इज द सॉल्यूशन. रिलीजन इज द सोसाइटी. वो बेसिकली आप बोलते हैं सोसाइटी हैज द हिप्नोटाइजिंग इफेक्ट. वो आपको कंडीशनिंग में लाएगा. सोसाइटी में कभी भी आपको स्पिरिचुअलिटी के, आप कोई नहीं बोलेगा आपको कि यू आर डिवाइन. करेक्ट.
spirituality is the solution and self-realization or spiritual journey is the goal that we need to look at. That is what we are learning in Bhagavad Gita also. Bhagavad Gita में भी क्या बताया? वैसे ये था टॉपिक हमारा कि भगवत गीता से क्या सीखा, करेक्ट? आप टॉपिक के बाहर जाएंगे तो डिस्कशन नहीं हो पाएगी। तो भगवत गीता में यही सिखाया गया है, पहले आप सेल्फ रियलाइजेशन के पथ पे आओ और फिर उस लाइट से आप लोगों को जगाओ। दैट विल बी द आंसर। नहीं सर, अभी नहीं लूंगा आपका क्वेश्चन, बाद में लूंगा, बिकॉज वी नीड टू मूव ऑन विद द सेशन टुडे आल्सो, राइट? तो anybody else who would like to share something on what you understood from the wisdom of Bhagavad Gita? कोई भी बोलना चाहेंगे? Okay, so in that case we will start with the agenda for today's session. आज का सेशन क्या है? अष्टांग योग। सेज पतंजलि ने एक योग मार्ग बनाया है, अष्टांग योग। उसके बारे में हम आज से चर्चा शुरू करेंगे और आज उसका एक ओवरव्यू है। तो अष्टांग योग जैसे कि नाम से क्लियर है, 8 पार्ट्स में है और इसके जो पार्ट्स हैं वो 8 पार्ट्स क्या हैं? कोई बताना चाहेंगे इसके बारे में? What are the 8 parts of the Ashtanga Yoga as described by sage Patanjali in the Yoga Sutras? Ashtanga Yoga की बात करेंगे। Anybody who is aware of that? Can we say some of them if we don't know all the 8? Yeah. Go ahead. So I think it's yam, niyam, Niyam, very good. asan, आसन। pratyahar, हाँ, बीच में एक रह गया, प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, धारणा, ध्यान, या और लास्ट में समाधि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेट्स एक्नॉलेज रितु जी, वेरी गुड। So that is the Ashtanga Yoga, 8 parts. Okay, anybody else who would like to review that? जो सुना अभी वही दोबारा से बोलना, क्योंकि ये हम सुनते रहेंगे अगले 8 हफ्ते तक कम से कम, राइट? Anybody else who would like to say that? अष्टांग योग के 8 पार्ट्स कौन से हैं? सबसे पहले नहीं, संजीव आपने। यम नियम, वेरी गुड तनुजा जी। थर्ड आसन, ओके। थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम। कौन बोलेंगे? चलो कंबाइंड इफेक्ट भी चलेगा। कृष्णा से इज प्राणायाम, ओके। तो फोर्थ इज प्राणायाम, ओके। फिफ्थ प्रत्याहार, राइट। प्रत्याहार, ओके। वी विल सी ऑल दैट व्हाट इट मींस, ओके। प्रत्याहार के बाद सिक्स्थ एनीबडी बिसाइड्स रितु जी एंड संजीव, और कौन बोलना चाहेंगे? प्रत्याहार के बाद धारणा, ओके। धारणा के बाद 7th योगा, ध्यान। योग के ही पार्ट्स है मैडम ये। अष्टांग योग जो सेज पतंजलि ने लिखा, उसके 8 पार्ट्स कौन से हैं वो देख रहे हैं, ठीक है ना? तो धारणा के बाद ध्यान और उसके बाद 8th है समाधि, राइट? हाँ, गुड। लास्ट पार्ट डेस्टिनेशन पकड़ लिया। हाँ, वेरी गुड। लेट्स एक्नॉलेज एवरीबॉडी हु participated. See, it is important to participate. That is most important. Okay, क्योंकि हम ये सुनते रहेंगे अगले 8 हफ्ते तक, हम यही सुनने वाले हैं, तो याद हो जाएगा। तो याद करना जरूरी नहीं है। What was the 8th one? What was the सब आ 8th जाएगा, डोंट वरी। 8th one समाधि, ओके। ये मैंने ग्रुप में डाला है वैसे आज पोस्ट में। जो ग्रुप में है उन सबने देखा होगा, ओके। जो ग्रुप में नहीं है तो वो ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। That's all I can say, right? Okay, so let us look at overview. Overview means we will look all the 8 parts today and then focus on the first one, which is yam. Okay, तो सबसे पहले यम की बात करते हैं। तो यम क्या है? यम actually means, you can say, the rules by which you interact with the outside world. तो एक ह्यूमन बीइंग है, आप एक हैं, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, तो सोसाइटी में आप जी रहे हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए और which will be most effective for you, that is called yama. And इसके 5 पार्ट्स हैं, वो हम डिटेल्स में बाद में देखेंगे, but we are going to look at what is yam. Yam means rules to live in peaceful coexistence in the society with other people. Clear है ये? Easy to understand? So rules to live a peaceful coexistence with people in your life. That is what is yam. Second is niyam. नियम जैसे कि हम जानते हैं, बहुत आम तौर पे भी हम इसकी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये आपके सेल्फ के लिए है,
right? How are you going to maintain the strict discipline or a daily routine for you, a lifestyle? उसके जो सेल्फ डिसिप्लिन के जो पॉइंट्स हैं वो सारे हम नियम में कवर करते हैं. क्लियर? ये हो गया यम और नियम. ये थोड़ा सा थ्योरी है, थ्योरी टाइप लगेगा आपको. उसके बाद जो आप लोग सुनते हैं योग में क्या करते हैं हम लोग? आसन. हाँ, तो काफी लोग सुबह सुबह उठ के अपना योगा मैट वगैरह लेके पार्क में जाते हैं और बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठ के आसन करते हैं. तो ये आसन का व्यायाम पार्ट है. ओके, आसन एक्चुअली मीन्स व्हाट? पोस्चर. आसन का एक्चुअल मतलब है पोस्चर. पोस्चर इन विच योर बॉडी इज कंफर्टेबल. यू कैन सिट इन दैट पोस्चर फॉर मे बी एन आवर विदाउट एनी पेन एंड डिस्कम्फर्ट. और वो अचीव करने के लिए हम पहले अपने शरीर को तैयार करते हैं डिफरेंट पोस्चर्स में अपने आप को ढाल के, जिसको हम आसन व्यायाम कहते हैं. राइट? तो बहुत सारे आसन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि अल्टीमेटली हम पद्मासन या अर्ध पद्मासन या सुखासन में आराम से 1 घंटे या 1 घंटे से ज्यादा बैठ पाए. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली पोस्चर मीन्स. आसन इज पोस्चर. A posture in which you can sit still, silent, without any movement, without any pain, without any discomfort for long periods of time. At least for 1 hour we sit. कम से कम 1 घंटा तो बिना हिले डुले बैठ. आपका शरीर है ना, तो बिना हिले डुले 1 घंटे तक उसको बिठाना है. That is the purpose of आसन. क्लियर है ये? So when we look into the details, we will see कौन कौन से आसन आपको करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे पोस्चर को पकड़ पाए. बट एक नॉर्मल पोस्चर क्या होता है आमतौर पे? कीप योर बैक. कुछ रूल्स हैं वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. कीप योर बैक एज स्ट्रेट एज पॉसिबल. दैट इज अ वेरी वेरी जनरल एंड मोस्ट इफेक्टिव पोस्चर. जहां पे भी हो, जब भी हो, जितना हो सके अपने बैक को स्ट्रेट रखना है. दैट मीन्स कमर, गर्दन और सिर जितना हो सके एक लाइन में रखिए. सर को और गर्दन को हिला सकते हैं, लेकिन कमर जितना हो सके स्ट्रेट रखिए. दैट विल गिव यू अ वेरी क्लीन पोस्चर. क्लियर एवरीबॉडी? अभी ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, तो अगर कोई डाउट्स हो तो पूछ भी सकते हैं. ठीक है? राइट. सो वी आर टॉकिंग ऑफ यम, नियम, आसन. उसके बाद प्राणायाम. प्राणायाम सब जानते हैं. पार्क में हम जब आसन कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्राणायाम करते हैं. तो प्राणायाम के बारे में अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ एक डेफिनेशन बता देता हूँ. इट इज एक्चुअली प्राण का आयाम. दैट मीन्स ब्रेथ का इलोंगेशन या कंट्रोल ऑफ द ब्रेथ. सो ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं जिसमें हम डिफरेंट ब्रीदिंग पैटर्न्स करते हैं, जिससे हम बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं, माइंड के टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं, एंड वी कैन चार्ज अवर बॉडी विद द प्राणा एनर्जी और द प्राणा शक्ति. दैट इज व्हाट इज प्राणायाम. तो बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनके हम नाम के साथ उनको डिस्कस करेंगे. भाई ये जनरल वाले हैं, नॉर्मल है. काफी योगिक प्राणायाम भी होते हैं, उसकी हम बात बिल्कुल नहीं करेंगे. हाँ, तो हम स्टैंडर्ड प्राणायाम की बात करेंगे जो आप करते हैं. तो कितने लोग प्राणायाम करते हैं वैसे? योगा या प्राणायाम करते हैं? हाँ, करते हैं रेगुलरली. वेरी गुड. तो यू वुड बी अवेयर दैट आप कुछ आसन कर रहे हैं और कुछ ब्रीदिंग पैटर्न्स कर रहे हैं. तो आसन और प्राणायाम ज्यादातर लोगों को मालूम है, कुछ ना कुछ तो हम करते आए हैं या देखते आए हैं, तो वी आर अवेयर ऑफ इट. यम नियम के बारे में अक्सर बोला जाता है कि ये थ्योरी है. हाँ, और वो थ्योरी जरूरी है, क्योंकि हम आई रिमेम्बर जब मैंने योग सीखा था, दैट वाज around 25 years back, 97-98 की अगर मैं बात करूँ. so that time you know how restless mind he is. तो जब हमारे गुरु जी सिखाते थे यम और नियम, हम कहते थे सर ये थ्योरी वोरी छोड़ो, ये मॉरल साइंस में हमने स्कूल में पढ़ा हुआ है, आप तो सीधा आसन और प्राणायाम करो. हाँ, तो उनका एक डायलॉग था जो मेरे को अभी भी याद है. वो कहते अष्टांग योग सीखने आए हो या विकलांग योग सीखने आए हो? इफ यू डोंट वांट द अष्टांग योग, 8 योग के अगर पाठ नहीं करोगे तो विकलांग हो जाओगे, विकलांग योग सीखोगे तो वैसे ही लाइफ में इफेक्ट आएगा. तो यम और नियम पहले बोलो, फिर वो हमसे रटवाते थे, फिर हमसे बुलवाते थे, नो, जो मैं अभी आज कराने वाला हूँ सबको. हाँ, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज इम्पोर्टेंट. है थ्योरी, है नॉलेज, लेकिन दिस इज अ फाउंडेशन. जब फाउंडेशन सही होगा उसके बाद आगे के स्टेप्स आसानी से होंगे. तो इन्होंने स्टेप्स भी बहुत सोच समझ के बनाए हुए हैं. तो कुछ बाहरी अंग बोलते हैं अष्टांग योग के, आउटवर्ड विंग्स, आउटवर्ड लिम्स. तो आउटवर्ड लिम्स में आते हैं पहले 4. तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये आउटवर्ड लिम्स हैं. उसके बाद आता है प्रत्याहार. प्रत्याहार का मतलब क्या मालूम है? एनीबडी हु नोस व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रत्याहार?
प्रत्याहार का मतलब क्या है? एनी ब्रेव पर्सन वुड लाइक टू अटेम्प्ट? मे बी शायद भोजन को छोड़ना। नो 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 नो, भोजन अच्छा। का नहीं है। हाँ, तो डिवाइन आहार से, डिवाइन हाँ, आहार आहार, डिवाइन आहार divine ahar. Okay, okay, so pratyahar, let me tell you before we go all over the place, it is turning inward of the mind. बाहरी अंग मैंने बोला ना, ये पहले 4 बाहर के हैं, यानी कि बाहरी अंग है, आउटवर्ड लिम्स हैं। इसके बाद वाले जो हैं वो इनसाइड लिम्स हैं। तो दिस इज एक्चुअली द टर्निंग अराउंड, यू टर्न मार रहे हो आप, बाहर की दुनिया को छोड़ के अंदर की दुनिया में घुस रहे हो। तो प्रत्याहार इज एक्चुअली टर्निंग योर माइंड इनवर्ड्स, दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रत्याहार, राइट? सो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड एंड टर्न द माइंड इनवर्ड, बाहर नहीं देखना है, अब अंदर देखना है, that will be the power of pratyahar. Clear everybody? So pratyahar means turning inwards of the mind, looking inwards and starting your inside journey. बाहर की दुनिया हमने देख ली, आसन में बैठना सीख लिया, ब्रीदिंग पैटर्न सीख लिया, तो माइंड स्टेबल हो गया, बॉडी स्टेबल हो गई। अब क्या करना है? अब अंदर की दुनिया को देखना है। तो मैं चलो ये भी पूछ लेता हूँ सवाल, बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया से आप क्या समझते हैं? बाहर की दुनिया क्या है? जो मेरे सेशन रेगुलरली अटेंड करते हैं मालूम होगा, संजीव को छोड़ के और कोई बोलना चाहेंगे? बाहर की दुनिया में क्या है? हाँ, The people around us. हाँ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, Yes. that is what is outside world is always of people, things and situations, right? People and things and they give a situation for you to handle. तो बाहर की दुनिया में क्या है? वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। क्लियर एवरीबॉडी? अंदर की दुनिया क्या है? अंदर की दुनिया क्या है? मन, बुद्धि, वेरी गुड, मन, बुद्धि, soul, मन, exact बुद्धि। word नहीं आ रहा है. हाँ, मन, बुद्धि, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू से? चित, चित्त और अहंकार, अहंकार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो कंबाइंड एफर्ट, रितु जी एंड कृष्णा जी, वेरी गुड। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये रटना पड़ेगा। बाहर की दुनिया वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, अंदर की दुनिया मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ओके, राइट। अब बाहर की दुनिया के लिए हमने कर लिया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद माइंड को अंदर टर्न किया, प्रत्याहार। नाउ इनसाइड वर्ल्ड स्टार्ट्स। इनसाइड वर्ल्ड में क्या है? सबसे पहले धारणा। धारणा इज व्हाट? धारणा इज व्हाट? क्या लगता है आपको धारणा क्या है? मैंने धारणा कर ली है, मैंने धारणा कर ली है कि मैं ये डैश 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 डैश, जो भी आप बोलते हो, क्या है ये? Belief system. नो, इंटेंशन, दृढ़ निश्चय, इंटेंशन। धारणा, धारणा इज एक्चुअली ए actual meaning is determination and intention, correct? Or you can say anything that you want to focus on, जिसके ऊपर आप फोकस करते हो, आपकी डिजायर। तो ये डिजायर मेरे को फुलफिल करनी है, ये एक धारणा है, करेक्ट? तो धारणा विल ऑलवेज बी ऑफ ए रिजल्ट, व्हाट यू वांट टू डिजायर इन योर लाइफ, राइट? दैट इज पार्ट ऑफ धारणा। तो focus your attention on the object of your desire, that is dharana, right? ध्यान, ध्यान तो एवरीबॉडी इज फाइन। ध्यान क्या बोलते हैं? ध्यान को क्या बोलेंगे? ध्यान लग गया, ध्यान में बैठ गए, क्या होता है ध्यान? एनीबॉडी? व्हाट इज ध्यान? Focus, concentration. कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। आमतौर पे मेडिटेशन बोलते हैं ना, राइट? मेडिटेशन। सो ध्यान एक्चुअली इज मेडिटेशन, or rather focused concentration to get into a state of meditation, because meditation is a state. Meditation is not something that you do. Meditation is a state into which you get into when you do something like focus. तो आपने फोकस किया, बॉडी को शांत किया, ब्रेथ को शांत किया, माइंड को शांत किया, और उसके बाद आपने किसी एक चीज पे फोकस किया, लाइक भगवान पे, भगवान के नाम को लेके फोकस किया, राइट? सो दैट इज ध्यान। क्लियर? ध्यान इज व्हाट? मेडिटेशन। आ रहा हूँ अनिरुद्ध जी, एक सेकंड, पहले कंप्लीट कर लूँ एक बार ओवरव्यू, फिर आता हूँ सवाल लेने। तो ये हो गया मेडिटेशन, राइट? ध्यान। एंड लास्ट इज समाधि। व्हाट इज समाधि? क्या समझते हैं समाधि से? समाधि से क्या समझते हैं? लास्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग इज समाधि। समाधि इज व्हाट? Deepest state of ध्यान. हाँ, ध्यान will lead to samadhi. ध्यान will lead to samadhi, definitely sure. So deeper state of samadhi, ध्यान into what? Resulting into what? Combining yourself with divine.
Absolutely, oneness with the divine. That is the word. Okay, you become one with the divine. Right? So that is the culmination of the spiritual journey. And of course, समाधि के बहुत सारे classifications हैं, details हैं, वो सब हम बाद में बात करेंगे. अभी हम simply ये देख रहे हैं कि ये 8 parts क्या हैं, so that we have an understanding of the 8 parts. Clear है? So let's have a quick recap of the 8 parts again. कौन बोलना चाहेंगे? 8 नाम कौन कौन से? Okay, Krishna, go ahead. First, First is Yama. Yama. Yama is it is the rules for peaceful coexistence. Very Second good. is Niyam. Niyam is about self-discipline. Very good. Third is Asan. Asan is the what we do like postures for Posture. Correct posture. That yes, is asana. correct postures. Yes. Pranayam. Pranayam is what we do with our breath, Pran Shakti. Very good. Stop. Stop. 4 हो गए. Very good. Anybody else who would like to share the other ones? बाकी के 4 कौन बोलना चाहेंगे? Very good. Let's acknowledge Krishna. Good job. Picks up very fast. तो पहले 4 आपको अच्छा पिकअप किया आपने और रिकैप भी कर दिया. आलोक जी कोशिश कीजिए. प्रत्याहार, मतलब turning mind inside. very good. Then dharana, determination or some determination और जो सोच लिया एक बार, like that. धारणा इंटेंशन बोल सकते हो. ठीक Yeah. है ना? Okay. Very good. Then Stop. ध्यान. दो Then ध्यान, हो गए सर. meditation, अच्छा and then ठीक है samadhi. बोल दिए. Okay, Then चलो ध्यान सारे कवर कर and दिए. samadhi. ध्यान is meditation and samadhi is what? Samadhi is the one with the divine. One with To it. become Very one with good. the Let's acknowledge Krishna ji and Alok ji. Very good. Okay, so everybody's got some clarity on the 8 parts. Yes. Very good. Yes, Anirudh ji, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? Please go ahead. बस सर, मैं जो आपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा था उसमें ध्यान का डीकंसंट्रेशन लिखा हुआ है. क्या लिखा है? डीकंसंट्रेशन. वो छोड़ दीजिए सर, वो सिर्फ सिंबल था नाम बताने के लिए बस. वही Dropping सिंबल all the efforts and वो ये लिखा मैं. ठीक है, ओके, वो छोड़ दीजिए. एनालिसिस उसकी नहीं, हम वहां से सिर्फ नाम लेंगे. मेरे को और कोई पोस्ट मिली नहीं तो मैंने वो पोस्ट डाल दी. ठीक है, तो उसके साथ ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे उसमें, बट यस. ओके, थैंक यू सर. ध्यान is concentration or focus leading to samadhi, which is oneness with the divine. Okay. All right, good. Now, a very general question जो आमतौर पे लोग बोलते हैं. कितने लोग बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करने बैठता हूँ और फिर ध्यान इधर और फिर उधर और सब जगह भाग जाता है, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती. कितनी बार सुना है या आपने खुद कहा है ये? हाँ, मेडिटेशन नहीं होती. कितने लोगों की प्रॉब्लम है ये? 5 मिनट से ज्यादा नहीं होती, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होती. उसके बाद मन भटक जाता है, इधर उधर भाग जाता है और इधर इचिंग हो जाती है, उधर इचिंग हो जाती है, पाँव में दर्द, हाथ में दर्द, कमर में दर्द, बैठ नहीं पाते हैं. क्यों होता है ये? क्यों होता है ये? एनीबडी? तो आपको 8 पार्ट्स पता लग गए हैं इसके. तो आपको क्या वजह लगती है, ऐसा क्यों होता है? व्हाई आर पीपल नॉट एबल टू मेडिटेट? Because our mind goes outwards. That is the natural tendency of the mind to go to outwards rather than going inwards. Very good. Let's acknowledge Ritu ji. Very good. Perfect answer. माइंड की आदत क्या है? इंद्रियां माइंड को बाहर ले जाती हैं, राइट? क्योंकि इंद्रियां क्या है? हमारी 5 सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, द आईज, द ईयर्स, द स्मेल, द टेस्ट एंड द टच, ये बाहर की दुनिया को एब्जॉर्ब करती हैं, राइट? ऑब्जर्व भी करती हैं और माइंड को बाहर खींच लेती हैं. मेडिटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इनवर्ड माइंड. तो अनलेस यू गो थ्रू द 6 स्टेप्स, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद मेडिटेशन आता है. आप ये 6 स्टेप्स करे बिना सीधा ही 7वां स्टेप पे पहुंच जाओगे मेडिटेशन करने, नहीं होगा, राइट? बिफोर दैट यू शुड बी कंफर्टेबल टू सिट इन ए पोस्चर फॉर 1 hour. Then you should have the proper breathing techniques to control your mind. जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी तब आप मेडिटेशन में बैठोगे और माइंड को अंदर टर्न करना भी आना चाहिए ताकि इंद्रियां बाहर ना जाएं. तो ये प्रत्याहार से होगा. और फिर आपने फोकस करना सीख लिया, धारणा, डिटर्मिनेशन, उसके बाद ध्यान होगा. तो मेडिटेशन इज नॉट समथिंग आप कोई भी अपने यूट्यूब का एक वीडियो लगा दिया और फिर बैठ गए, चौकड़ी मार के बैठ गए, चलो जी मेडिटेशन करें. नो,
that will not give you the success, right? So everybody clear? ध्यान और meditation is the 7th step which Sage Patanjali has classified. तो पहले 6 करिए, उसके बाद 7वें पे आना है, तब सक्सेस मिलेगी. And then if you do regular meditation, what is the power of meditation? 1 hour of meditation is equivalent to 2 hours of sleep. ये बोलते हैं अगर आप सही ढंग से रेगुलरली मेडिटेट करें, 1 घंटे की मेडिटेशन आपकी 2 घंटे की नींद कम कर सकती है. तो आपकी प्रोडक्टिवनेस, आपकी इफेक्टिवनेस सब कुछ बढ़ जाएगी. आपको दिन में 2 घंटे प्रोडक्टिव मिल जाएंगे, और तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी कि नहीं? आप सारा दिन रिलैक्स होंगे, हैप्पी रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए रोज आपको. दैट इज द काइंड ऑफ पावर ऑफ Raj Yoga meditation. So this is what Brahma Kumaris teach, Raj Yoga meditation, right? And of course there are many other organizations who do that. ईश योग भी सिखाते हैं, गुरुदेव रविशंकर जी के प्रोग्राम्स हैं, वो भी सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में. So जो भी मेडिटेशन हम कर रहे हैं, that is basically to do what? To align all the resources in your body so that you are very productive and effective in your efforts. तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इफेक्टिव होने में ये मदद करते हैं. So it is not like spirituality will take you away from the material world. No, it will actually help you to live your life powerfully. कितने लोगों ने ये देखा जो मेडिटेट करते हैं, माइंड पावरफुल हो जाता है, you are more effective in your life, your health is good, your health is getting better, your career is good, right? आपके रिलेशनशिप्स लोगों के साथ अच्छे हो जाते हैं और आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. So that is the power of this program. Clear everybody? Yes. So now you can ask me any question if you have. और कोई सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शेयरिंग करना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें, anything that you would like to know, and then we will touch on the 5 steps of Yama today. तो यम के जो रूल्स हैं वो हम देखेंगे, 5 स्टेप्स जो हैं. Okay, any question? No question? Okay, so we move on with the theory. So this is theory but very very important. How to live peacefully as in peaceful coexistence with all the people in your life. तो यम के 5 पार्ट्स. सबसे पहले अहिंसा, सेकंड सत्य, थर्ड ब्रह्मचर्य, फोर्थ अस्थेय, एंड फिफ्थ अपरिग्रह. लेट्स अंडरस्टैंड दीज 5. अहिंसा, क्लियर है? अहिंसा बहुत सुना है, कॉमन लैंग्वेज है ये. अहिंसा इज व्हाट? कौन बोलेंगे अहिंसा क्या है? लड़ाई ना करना. हाँ, नॉन वायलेंस, राइट? लड़ाई नहीं करना, नॉन वायलेंस. तो आप लड़ाई नहीं कर रहे हो, लेकिन बहुत बार आपने सोचा और बहुत बार आपने कहा इसको तो मैं मार दूंगा, इसको तो जान से मार दूंगा. ये सोच भी अगर आ गई तो क्या ये अहिंसा हुई या नहीं हुई? मारा नहीं आपने, लेकिन बार बार सोच आ रही है इसको मार दूं तो मजा आ जाए, इसको मार दूं तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी. हाँ, जब तक ये नहीं मर जाएगा तब तक मेरा काम नहीं हो सकता. तो ये अहिंसा हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है. हो रही है. क्यों हो रही है? आपने तो मारा नहीं और दूसरे को तो पता भी नहीं चला. बट वो एक इंटेंशन सेकंड होल्ड कीजिए. ज्योति जी होल्ड कीजिए, आपको डिस्टर्बेंस आ रही है. Yes, Krishna, you want to share something? Go ahead. because वो इंटेंशन तो आ गया ना, and you have built that karma also even with your Good. thoughts. So you have to understand karma is thought, words and action. मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं, राइट? तो थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स. तो सिर्फ कर्म में ही नहीं, एक्शन में ही नहीं, बोलने में. अगर आपने बोल भी दिया मैं तुमको जान से मार दूंगा, दैट इज गुड एज वायलेंस. बहुत बढ़िया वायलेंस हो गया. और सिर्फ सोच भी लिया, बोला नहीं है, तो भी वो वायलेंस है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अहिंसा. और वॉट एवर वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस विजडम पार्ट ऑफ इट, इसमें कर्मा मीन्स थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन. मन, वचन और कर्म तीनों को हमने लेके चलना है. तो अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस इन योर डीड्स, नॉन वायलेंस इन योर वर्ड्स एंड नॉन वायलेंस इन योर थॉट्स. सोचना भी नहीं है. हाँ, लैंडलॉर्ड को मारना नहीं है, सोचना भी नहीं है. ठीक है? ओके, सो दैट इज अहिंसा. क्लियर? डिस्कशन हम बाद में करेंगे, पहले एक बार पॉइंट समझ लेते हैं कौन कौन से. सेकंड सत्य, ट्रुथ. अब कितने लोग सत्य को सिर्फ सच बोलने में बोलते हैं,
सच बोलता हूँ हाँ, मैं सच बोलता हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट, तो मैं सत्य का पालन कर लूँ। इज दैट ओके? मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। तो मैंने चोरी की, मैंने आके बोल दिया मैंने चोरी की। मैंने उसको मार दिया, मैंने आके बोल दिया मैंने मार दिया। ये सत्य है? सच का, सत्य का पालन कर रहा हूँ, हाँ या नहीं? नहीं, मार्ग जो है, मार्ग ऑफ ट्रुथ, द पाथ ऑफ ट्रुथ, दैट यू आर नॉट फॉलोइंग तो व्हाट इज द पाथ ऑफ ट्रूथ? टू डू द राइट थिंग। डू द दैट राइट थिंग, वेरी गुड। तो सत्य, सत्य को हम मान के चलेंगे, सत्य और धर्म के मार्ग पे चलना है। एग्जाम्पल बताओ कोई जो सत्य और धर्म के मार्ग पे चले थे, कहानी सुनिए किसी की। सत्य के पुजारी किसको बोलते हैं? हरिश्चंद्र। हाँ परफेक्ट, राजा हरिश्चंद्र। उनकी अगर कहानी सुनी हो आपने, राजा हरिश्चंद्र को टेस्ट करने के लिए कौन आते हैं? सेज विश्वामित्र। ही सेज आई विल टेक हिज टेस्ट एंड ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टास्क मास्टर। वो पूरी कहानी है उनकी। वो ऐसे ऐसे सिचुएशन दे देते हैं उनको कि रूह कांप उठे किसी की। यू शुड रीड दैट इफ यू हैव नॉट रेड इट। विश्वामित्र की जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, उनकी इंट्रैक्शन आप देखो, and he is considered to be the epitome or the complete incarnation of the truth. सत्य का, सत्य के प्रतीक है राजा हरिश्चंद्र। नॉट ओनली स्पीकिंग द ट्रूथ, लिविंग द ट्रूथ। थॉट्स में ट्रूथ है, वर्ड्स में ट्रूथ है, एक्शंस में ट्रूथ है। सत्य और धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, दैट इज सत्य। क्लियर एवरीबडी? So good. If you have started speaking honestly, that is good. That is a good start. अब you have to live your truth. जो आपका सत्य है, पहले तो वो सत्य यूनिवर्सल सत्य होना चाहिए, आपका पर्सनल सत्य नहीं होना चाहिए, राइट? So the truth that you are living should be a universal truth, not a personal truth. Personal truth can be very very deluding, right? गलत भी हो सकता है ना। मेरा सत्य हो सकता है संपूर्ण सत्य ना हो, मेरा व्यू पॉइंट है, इट मे नॉट बी द ट्रूथ। लाइक हिटलर का जो सच था वो सत्य नहीं था, राइट? जितने भी ट्रेटर्स रहे हैं या जितने भी क्रूअल रहे हैं, या टेररिस्ट ले लो फॉर एन एग्जांपल, या मर्डरर्स ले लो, ओके, उनका जो सत्य है वो यूनिवर्सल सत्य नहीं है। So you have to understand that सत्य first of all has to be a universal truth, and then I have to live that. अगर मेरा जो सत्य है वो एक्चुअल में सत्य होना चाहिए as per the universal laws, not as per my own viewpoint. That is important. तो क्या आपके जो बिलीफ सिस्टम हैं, are they aligned to the universal laws? You have to check that. तो यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, राइट? आपका बिलीफ सिस्टम आ जाएगा, आपके एक्शंस आ जाएंगे, आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल आ जाएगा, कैसे आप जी रहे हो लाइफ को। तो एक छोटी सी, जैसे लोग बोलते हैं आज की दुनिया में, जैसे मार्केटिंग जॉब होता है तो लोग क्या बोलते हैं, सेल्समैन वगैरह क्या बोलते हैं, कुछ बेचना है तो थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन है तो क्या बोलेगा, थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी तो करनी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो ब्राइब देना पड़ेगा। ये उनका सत्य है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्या? नहीं। तो दैट मीन्स दे आर नॉट लिविंग द ट्रूथ। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। क्लियर है ये सबको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो But sir, again, यस, गुड। मतलब this question comes to my mind often, and this is very confusing that in the present world, मतलब झूठ तो अब हर चीज आप हर किसी को ट्रुथ नहीं बता सकते हो। यू कैन ट्विस्ट इट अ बिट, यू कैन हाइड सम फैक्ट्स, but speaking truth can sometimes lead you to problem also. वेरी राइट, वेरी राइट। लेट्स एक्नॉलेज कृष्णा फॉर दैट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया पॉइंट इन्होंने बोला है, राइट? तो कितने लोग समझते हैं कि जो सत्य मालूम है मुझे, मुझे जो भी सच मालूम है वो मैं हर जगह हर किसी को कभी भी बताता रहूं, ये है सत्य बोलने का तरीका? नहीं। तो शास्त्रों में भी क्या बोला गया है, सत्य बोलने के लिए देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप सत्य बोला जाता है। देश विच मीन्स प्लेस, काल मीन्स टाइम, परिस्थिति मीन्स सिचुएशन। तो यू हैव टू लुक where are you, what time is it, what time is it doesn't mean the time of the day. कौन से काल में हूँ? हाँ, सतयुग है, त्रेता है, कलयुग है, ये भी टाइम है, करेक्ट? देन सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि रात के 12 बजे आप किसी को उठा के बोल रहे हो कुछ, इज दैट अप्रोप्रिएट?
राइट। तो देश, काल, परिस्थिति, इसके मुताबिक सत्य बोला जाता है। और हमेशा हर एक को सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। पहले उस सिचुएशन में देखो, सबसे पहले तो ये है कि क्या ये सही में सत्य है, ये मालूम होना चाहिए आपको। इज इट रियली द ट्रूथ, विच मीन्स एज आई सेड इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ वो अलाइंड है तो वो सत्य है। ये क्लियर हो गया कि सत्य है, ओके फाइन। नाउ यू डिसाइड, क्या ये बोलना जरूरी है? जैसे मैं अगर कृष्णा से बात कर रहा हूँ, तो क्या मुझे ये सत्य अभी कृष्णा को बोलना जरूरी है? क्या उसके भले के लिए है ये? राइट। अगर उसके भले के लिए नहीं है, रोक दो, बोलना जरूरी नहीं है। करेक्ट। क्या इससे उसको फायदा होगा या उसको कोई ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी, उसको भला होगा, तो मैं बोलूंगा, वरना बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ये नहीं कि जो सच मालूम है मैं हर जगह हर किसी को बोलता रहूं। नो, दैट इज नॉट द वे टू टेल इट। फर्स्ट आई सेड, देश, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सत्य बोला जाता है। और इसको 3 फिल्टर में हम डालते हैं नाउ। इज इट रियली इंपॉर्टेंट, क्या ये बहुत जरूरी है अभी बोलना, तो मैं बोलूँ। क्या ये पूरा सत्य है, वो तो सबसे पहले चेक कर लिया। फिर क्या इससे इसको फायदा होगा, इज इट इंपॉर्टेंट एंड इज इट गोइंग टू बेनिफिट हिम, देन वी गो फॉर द ट्रूथ। मेकिंग सेंस? मेकिंग सेंस एवरीबॉडी? तो कृष्णा, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? Yes, yes. पहले मतलब तो if देखो if I सिचुएशन क्या है। ऑफिस में हो, बॉस के सामने हो, हाँ, ऑफिस में हो, बॉस के सामने हो, तो किस हिसाब से बोलना है? क्या ये उसके फायदे के लिए है, तो बोलो। क्या but ये sir, जरूरी है, तो बोलो। but तो sir, इस again, हाँ, if required, we can twist the truth or we can lie about it. you keep quiet in that case, don't lie. No comments. That's a bit difficult at No, times. simply say no comments. I will come to you after checking the records. I will talk to you after checking the facts. Right now I don't know. I don't know बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Let me completely check the facts and verify the facts and then I will come back to you. और फिर And does देश, lie, काल, परिस्थिति को देखो, सिचुएशन को देखो, सत्य है, इंपॉर्टेंट है, उसके भले के लिए है, तो बोलो। क्लियर? adding on to it, telling a lie, does it affect our karmas? ऑब्वियसली इट विल, बट सत्य के पालन नहीं कर रहे हो, पहले ही रूल खत्म हो गया आपका। आप ध्यान में कहाँ जाओगे? आप झूठ बोलते रहोगे तो ध्यान में कहाँ जाओगे? आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका वर्ल्ड बाहरी बाहरी दुनिया में अटक जाओगे, आप अंदर की दुनिया में जाओगे ही नहीं। ये सब इंपॉर्टेंट है, यू अंडरस्टैंड। यम नियम फॉलो करोगे तभी आप बाहर की दुनिया से अंदर जा पाओगे। देन यू से आसन नहीं हो रहा, प्राणायाम नहीं हो रहा, मेडिटेशन नहीं हो रहा, नहीं होगा। समाधि तो बहुत दूर की बात है, छोड़ दो, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप सत्य का पालन नहीं कर रहे, सिंपल है। So I'm not saying Raja Harishchandra bun jao. No, I'm not saying that. At least understand that this is the path you are walking on to. Whatever you can do, start absorbing that into your life. उसको अपनी लाइफ में लाना शुरू करो, धीरे धीरे, बेबी स्टेप्स हैं। अभी तो सिर्फ अवेयरनेस में आ रहा है कि हमको सत्य बोलना ही नहीं है, हमको सत्य जीना है। पर वो जो भी हम सोच रहे हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, क्या वो सत्य है? पहले तो ये देखो, राइट। हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारा थॉट प्रोसेस है, क्या वो सत्य पे बेस्ड है? ओके, थिंक अबाउट दैट, देन वी विल कम टू यू। ओके, एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? कोई और बोलना चाह रहे थे? यस, अनिरुद्ध जी, गो अहेड। सर म्यूट पे हैं आप। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर जो मैं करता भी हूँ कि आदमी को सच बोलना चाहिए। झूठ वहां बोलना, अगर झूठ बोलो मत, जब झूठ बोलना भी है तो ये देखो कि उसमें किसी दूसरे का नुकसान तो नहीं हो रहा है, रेदर दूसरे का भला हो रहा है, तो वहां पर आप झूठ बोल सकते हो, वो भी अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज सच में जो भला है, जो आनंद है, वो किसी में नहीं है। बिल्कुल है। पर आपके सत्य बोलने से अगर किसी की जान जाती, वैसे बहुत सही बोला अनिरुद्ध जी आपने, टेक्नोलॉजी अनिरुद्ध जी पहले। अब जैसे मैं आपको एक सिचुएशन दे देता हूँ जहाँ सत्य बोलने से किसी की जान जाएगी और झूठ बोलने से किसी की जान बचेगी, क्या करोगे? झूठ बोलेंगे। झूठ बोलेंगे, क्योंकि उस समय उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है मेरे को। मैं बिल्कुल सही। अहिंसा को फॉलो करूंगा उस समय और सत्य को छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं? तो समटाइम्स यू हैव टू फॉलो, अहिंसा को फॉलो करोगे तो सत्य को छोड़ना पड़ेगा, कभी सत्य को फॉलो करोगे तो अहिंसा छोड़नी पड़ेगी। आप समझो इस बात को। तो सत्य और अहिंसा को मैं अलग अलग नहीं मानता, सत्य, अहिंसा और धर्म को मैं एक ही चीज मानता हूँ।
इस दायरे को इकट्ठे तीनों पहलू को देखते हुए आपको अपने कर्म करने। मेकिंग सेंस? So don't use this individually. These are collectively going to give you a perception of life. तो कभी आप देखेंगे सत्य और धर्म का पालन करते हुए आपको हिंसा करनी पड़ेगी। If somebody is coming to kill you, okay, so you have to protect your body. Self defense में आप उसको मारोगे, बिल्कुल मारेंगे। तो हिंसा हुई जरूरी था। So you have to understand, उस समय सत्य का पालन करने का मतलब क्या है? सेल्फ डिफेंस। ये सत्य है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ। उस समय सत्य और धर्म के मार्ग पे मैं चलूंगा तो मेरे को हिंसा करनी होगी। एनीथिंग दैट इज थ्रेटनिंग टू माई लाइफ और माई फैमिलीज लाइफ, तो फाइटिंग अगेंस्ट दैट इज माई धर्म। आई विल डू दैट। वेरी क्लियर, राइट? तो ये अलग अलग नहीं देखना है। सत्य अलग, धर्म अलग, अहिंसा अलग नहीं है। अहिंसा, सत्य और धर्म को एक साथ देखिए, देन यू विल बी एबल टू गेट इट मच बेटर। Okay, we'll continue the discussion later, possibly, but right now we move on to the next topic. Time over हो गया है. I will take another 5 to 10 minutes. Is that okay with everybody? Is that okay with everybody? 5 minutes? Yeah, okay. And meanwhile, if you have some urgency, you are free to leave. Okay, right. तो ये तीन हो गए हमारे, अहिंसा और सत्य, ये दो हो गए। थर्ड इज ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य को मॉडरेशन बोलते हैं, राइट, और सेलिबसी भी बोलते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फेसेस हैं लाइफ के। तो डिफरेंट फेसेस क्या हैं लाइफ के, हम सब जानते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। पहले इस तरीके से लाइफ को पूरा बांटा हुआ था। तो 100 साल की लाइफ है तो 25-25 साल को हम करके बांटते थे। आजकल थोड़ा सा कम हो गया, तो 80 मान के चलिए। तो 80 है तो 20-20 करके चलेंगे अब। हाँ, वट एवर इट इज, ये 4 डिविजन्स में लाइफ को बांटा हुआ है। तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है। तो ब्रह्मचर्य नॉर्मली इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, where you are focusing on what? You are focusing on education, you are focusing on your spiritual growth, you are focusing on your physical, mental and emotional growth. That is why it is called as a brahmacharya. उसके बाद जो जीवन है वो गृहस्थ जीवन। तो अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो वहां पे ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और होता है। इट इज लाइक मॉडरेशन। मॉडरेशन मीन्स you are having, you can say, no deviation in that married life. तो मैरिड लाइफ में आप हो, आप मैरिड लाइफ को एंजॉय करो। वहां पे ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि यू विल एब्सटेन फ्रॉम सेक्स लाइफ और फैमिली लाइफ। नो, यू आर इन ए फैमिली, यू आर लिविंग ए फैमिली लाइफ। आप फैमिली लाइफ को एंजॉय करेंगे विथ मॉडरेशन। दैट इज व्हाट इट मीन्स, राइट? व्हेन इट कम्स टू वानप्रस्थ, देन इट इज अ डिफरेंट थिंग वेयर यू आर गेटिंग फिजिकली और मेंटली डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्डली मैटर्स। वो अलग है। तो वहां पे ब्रह्मचर्य का मतलब कैन बी टोटल एब्सटेनिंग फ्रॉम द फैमिली लाइफ। क्लियर है? एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ मोक्षा और संन्यास, संन्यास में मोक्षा को ही मान के चल रहे हैं मेन, तो वहां पे ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड ब्रह्मचर्य इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। एक फैमिली मैन को जिसके भी शादी हुई है उसके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब कुछ और है, राइट? इट्स नॉट लाइक नॉट एब्सटेनिंग, इट इज लाइक लिविंग ए फैमिली लाइफ विद मॉडरेशन। So that is what brahmacharya would be. Any confusion? If anybody has any confusion, we can discuss it. Otherwise, we move on to the fourth point. Fourth point? All right. Fourth point is astheya. Astheya is non-stealing. कुछ भी हमको जो मेरा नहीं है वो मेरे को नहीं लेना है। जिस पे मेरा हक नहीं है उसको वो मुझे नहीं अपनाने की कोशिश करनी। तो किसी और की चीज चुरानी नहीं है, किसी और व्यक्ति को नहीं चुराना है, वस्तु को नहीं चुराना है, और किसी आइडिया को भी नहीं चुराना। किसी और का आइडिया है तो उसका है। कई बार होता है कि knowingly unknowingly we say something which is said by somebody else, किसी और का आइडिया है। तो better be very clear कि ये inverted quotes में है, किसी ने कहा, मैंने कहीं ये सुना, ऐसे बोल सकते हैं, right? So you have to be very very careful। और ये again thought, words and deeds में है। तो अस्तेय is non stealing। आसान है समझना, क्लियर है ये? एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ यम इज अपरिग्रह। अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, नॉन पॉसेसिवनेस। अपनी जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज आपको इकट्ठी नहीं करनी। नॉन एक्यूमुलेशन, जो अनिरुद्ध जी ने 1-2 सेशन पहले बोला था, अपनी नीड के मुताबिक अपनी चीजों को रखिए। जो नीड से ज्यादा है उसको बांट दीजिए, लोगों को दान कर दीजिए, कुछ भी करिए। सो नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ द फिजिकल comforts that you have, whatever you have। तो आपके पास अगर
कपड़े ज्यादा हैं तो कपड़ों का ध्यान करिए, पैसे ज्यादा हैं तो पैसों का ध्यान करिए, खाना ज्यादा है तो खाना खिलाइए, जो भी करिए। तो एक्यूमुलेशन नहीं करना। द नॉन एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड अपरिग्रह। सो दीज आर द 5 steps that we have learned here. अब इसको अगले हफ्ते तक हमको प्रैक्टिस करनी है, and we are going to review, and if you have any discussions we will continue the discussions in the next week. Clear? So we have seen the Ashtang Yoga overview, we have seen the 5 steps of Yam. 5 steps of Yam कौन फटाफट recap करेंगे? कौन recap करेंगे? 5 steps fast, जल्दी से कौन बोलना चाहेंगे? सर वो फोर्थ वाला कौन सा था? which was the fourth name? अस्तेय, उपरग्रह अस्तेय, अस्ते। अस्तेय नॉन स्टीलिंग, अपरिग्रह नॉन एक्यूमुलेशन, ओके राइट? यस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्या था? अहिंसा अहिंसा। क्लियर? अब मैं मतलब नहीं समझाऊंगा, यू शुड बी एबल टू पिक इट अप फास्ट। अहिंसा, नॉन वायलेंस, एक वर्ड में बोलेंगे। सेकंड, सत्य। सत्य, ट्रुथ, करेक्ट? यस You have to live the truth. That is a punchline here. Third, ब्रह्मचर्य brahmacharya, moderation. One word is moderation, right? Okay. Fourth, Aste- asteya, yeah, asteya, non-stealing. Fifth, apari- aparigraha, non-accumulation. Very good. Let's acknowledge everybody. All of you have been very attentive. Yes, good. So with this, we complete the Gyan session. I will take another 2 minutes to take last minute sharing. तो इस सेशन से क्या लेके जा रहे हैं? हाँ, फास्ट ज्ञान है, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्ञान है, लेकिन कितने लोगों को एक नई आइडिया मिला, नई थॉट मिली या नई सोच मिली आज के सेशन में? तो यू कैन शेयर दैट फास्ट, वन लाइन ईच। नो, पहले ही हम 7 मिनट ओवर टाइम है, हाँ, तो वन लाइन ईच एंड देन वी मूव ऑन। ओके, सो रितु जी पहले आपके पास आते हैं, आप आज पहली बार हमारे इस सेशन में आई हैं। यस। So it was a very good insight as to what we like. Ahimsa should be in thoughts, words, and deeds. Not only in words and deeds. Even if you think ill of somebody, तो आप अहिंसा कर रहे हो that means अहिंसा कर रहे हो। अहिंसा Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके संजीव, वेलकम टू यू लास्ट। अनिरुद्ध जी, एक लाइन में कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, बस मेरा ये कहना है कि 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पर, हम इतने 10 लोग बैठे हैं, क्या हम ये पांचों पॉइंट सभी फॉलो करते हैं? नहीं करते तो करना शुरू करना है, अपनी लाइफ को देखो बस। मेरा वही क्वेश्चन पहला जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे ख्याल में पांचों पॉइंट्स को फॉलो करने वाले कुछ ही लोग गिनती के मिलेंगे। क्या किया जाए उसके लिए? व्हाट स्टेप? कोई बात नहीं है, अपना बेबी स्टेप शुरू करिए। आप पहले अपनी लाइफ को, बाकियों को छोड़ दीजिए। सर अपनी लाइफ तो देख ली, हाँ। चिंता तो दूसरों की भी होती है। नहीं, गौरव की नहीं, अपनी लाइफ को देखिए आप। इंट्रोस्पेक्शन, वो तो अब वो अपनी लाइफ मतलब दूसरी की लाइफ, फिर क्या करें? सुनिए पहले, ठीक है? सबसे पहले अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करना है हमने, और हम जैसे अपनी लाइफ जिएंगे, उसके बाद हम 100 लोगों को आराम से इम्पैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ से। यू कैन बी ए एग्जाम्पल, यू कैन बी ए मॉडल फॉर पीपल इन योर लाइफ, डू दैट। ओके, सो डोंट ट्राई टू करेक्ट अदर्स, यू कैन नॉट। उनकी जर्नी है, वो खुद अपने आप को करेक्ट करेंगे। आप उनको दिखा सकते हो कि मैं ऐसा लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मेरे को फॉलो करो, बोल सकते हो आप, बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर लिविंग दैट लाइफ, पीपल विल फॉलो यू। सर सोसाइटी तो खराब हो रही है ना सर। होल्ड ऑन सर, इतना नेगेटिव मत होइए, पहले आप लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए, लीड करिए लोगों को। खराब है खराब है खराब है बोल के कौन ठीक करने आएगा? आप ही करोगे। आपकी लाइफ में जो लोग आ रहे हैं उनको आप ठीक करो, मेरी लाइफ में जो आ रहे हैं मैं ठीक करूंगा। ऐसे ही दिए, ऐसे ही जोत जलेगी ना, एक दिए से 100 दिए ऐसे ही चलते हैं। ये बोल देना सब खराब है, सब बुझ रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मत करो फिर आप। नहीं सर, वो हम तो कर ही रहे हैं। तो करिए, बस यही करना है, पहले अपनी लाइफ में लाइए और औरों को दिखाइए। मैं भी यही कर रहा हूँ, आप भी यही करिए। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट, एंड स्टॉप लुकिंग एट अदर्स, लुक एट योरसेल्फ। ओके, गुड। जैसे आपने बोला बहुत कम लोग हैं जो ये प्रैक्टिस करते हैं, गुड। नाउ वी हैव सीन हमारे अंदर ये 5 पॉइंट्स कहाँ किस लेवल पे हैं। रोज एक लेवल आगे बढ़िए उससे, जितने मर्जी धुरंधर हों आगे, देयर इज ऑलवेज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, देयर इज ऑलवेज ए स्कोप फॉर मूविंग अहेड। दैट इज व्हाट वी नीड टू लुक एट। जब आप कोशिश करेंगे तो लोग भी कोशिश करेंगे और वो भी आगे बढ़ेंगे। वो अपनी स्पीड से आगे बढ़ेंगे, आप अपनी स्पीड से आगे बढ़िए। करेक्ट, वेरी गुड अनुज जी, गुड जॉब एंड गुड एफर्ट। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। यस आलोक जी, गो अहेड। अष्टांग योग के बारे में थोड़ा पता चला, क्या पार्ट्स होते हैं?
and I would try to follow this ahimsa dharma and जो भी maximum possible है. Try to follow नहीं, I will follow. I will follow whatever possible. सर आपकी लैंग्वेज में करेक्ट करता रहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, बिकॉज ट्राई वर्ड जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या बोल रहे हैं, कोशिश करूंगा हो गया तो ठीक है, वरना नहीं होता और वो होगा नहीं. जब कोई बोलता है ना आई विल ट्राई टू कम, वो नहीं आने वाला. आई विल ट्राई टू, वो नहीं करेगा. I will do. Good. All right, let's acknowledge Aloki. Very good. Okay, और कौन बचे हैं, कौन बोलना चाहिए? तनुजा जी, फास्ट. सर मैं ना सत्य को फॉलो करूंगी, मैं उसको अपने माइंड में भी, मतलब रहना तो ठीक ही है, आपने मुझे ये सही बताया कि हाँ आपको सत्य के साथ जीना भी है, मतलब पहले आप सोचो सत्य को, मतलब थॉट्स में भी लाना है, ऐसा नहीं सिर्फ बोलना ही बोलना है, वेरी गुड. अच्छे से। हाँ वो फॉलो करना है मुझे। पहले थॉट्स में लाओ, फिर वर्ड्स में लाओ, फिर एक्शन में लाओ, हाँ वर्ड्स में, करेक्ट, राइट सर, और फिर आपको देख के 10 लोग सीखेंगे. राइट, राइट सर, वेरी ट्रू। गुड, परफेक्ट. दैट्स द वे टू लिव लाइफ. ओके, Yes. देवेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? देवेश जी, आर यू देयर? सर यस, क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? सर आज तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ही देख पाया मैं। कोई बात नहीं, जितना देखा कुछ समझ में आया, जो भी समझ में आया, क्या लेके जा रहे हैं? यस, यम के 5 वो समझे सर। अहिंसा, सत्य, और नॉन स्टीलिंग, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। वेरी गुड. ब्रह्मचर्य का मैंने एक नया डेफिनेशन देखा जिसमें कि मॉडरेशन एंड सेलिबेसी में डिफरेंस था, अदरवाइज देयर वाज लॉट ऑफ कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू Very द good. सेलिबेसी, और आजकल मार्केट में सेलिबेसी का बहुत वो चल, Okay, okay, got it. वो Perfect. आपने वेल डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज Great. So there's a new मॉडरेशन एंड thought for सेलिबेसी you. में क्या डिफरेंस। Yes. So new thought for you. यस Get into that. See what is practically possible in your life. Apply that and move ahead. That's all. Baby steps. आगे बढ़ो धीरे धीरे, and then let's move on. Create light in our life and create life in the people around us. Right? Okay, Sanjeev. Last words. Shashi, this is the, I think, I don't remember, 8th or 9th time I'm repeating this subject. And I have always been seen very clearly, ऐसा अनिरुद्ध जी ने बोला तो when I heard it, अनुरुद्ध जी जब मैंने पहली बार इसको सुना था तो मेरे को भी ऐसा लगा था कैसे होगा, सब दुनिया में कोई नहीं करता, मैं कैसे करूँगा. एंड बिलीव यू मी, मैंने कदम उठाया. आज मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं 100% सच बोलता हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 90% सच पे पहुंच गया हूँ, 10% अभी भी रह जाता है. पहली चीज. दूसरी चीज, मैंने इस चीज पे बिल्कुल बॉदर नहीं करा कि मैं करूंगा और दूसरे नहीं करेंगे तो क्या होगा, बिकॉज दूसरे करें ना करें, मुझे अपनी लाइफ को पहले पार लगानी है, अपनी नैया पार लगानी है. और इसका छोटा सा एग्जांपल, शशि, कैन आई गिव इन 1 minute? Sure. ठीक है, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैंने कैसे दूसरों से हटा के अपने पे ध्यान लगाया. हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और एक गाली के नाम पे BCMC बड़ा कॉमन स्लैंग चलता है, हम लोग सब जानते हैं. एंड आई वॉज ऑल्सो इन टू दिस थिंग, मेरे को भी बड़ी आदत थी. एक दिन अचानक एहसास हुआ कि दिस इज हर्टिंग मेनी पीपल. सिर्फ हम तो मजाक मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन आस पड़ोस में दूसरों को हर्ट होता है. दैट वॉज द डे मैंने इन शब्दों का प्रयोग बंद करा, एक झटके में बंद करा. और मेरे जो यार दोस्त थे, फ्रेंड सर्कल थे, सब बोल रहे हैं भाई तू पागल हो गया, ठीक ठाक है, क्या हो गया. एंड आई नेवर बॉदर. उनको मैंने समझाने की भी कोशिश नहीं करी कि मैं उनको समझाऊं भी तो क्या समझाऊं, मुझे जरूरत नहीं है. मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं नहीं यूज कर रहा. धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं जब उस सर्कल में जाता हूँ तो उस सर्कल के सारे लोग उस समय में उन्होंने इन वर्ड्स का यूज करना छोड़ दिया. दैट्स दी ओनली थिंग आई विल से. अनुराग जी, अनिरुद्ध जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था. ये डाउट बहुतों के दिमाग में होता, बहुत अच्छा क्वेश्चन था. माई ओनली थिंग इज, शशि थैंक यू, आपने जर्नी शुरू करी, और ये जर्नी इतनी इंपॉर्टेंट जर्नी है एक्चुअली में अपने लिबरेशन के लिए. थैंक्स जर्नी, थैंक्स अ लॉट. Perfect. Let's acknowledge Sanjeev. Wonderful. Very well, aptly presented. Good. So with that, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. And I'm again, sorry, we started late and we are ending late again, 15 minutes, right? So next time we will start on time. In fact, before time, I will be here and we will finish absolutely on time. Okay. So with that promise,
Thank you very much for your participation. Enjoy a great week. Practice these things. We are going to discuss that. कितने लोगों ने एक नया कदम उठाया इस एक हफ्ते में. So find out some ways how you are going to demonstrate this in your life, and with whom, and see the impact of this in the people in your life. Right? So enjoy a great day. Enjoy a great week, and we meet again next Wednesday. Aham Brahmasmi. Brahmasmi. Thank you. Take care. Good night. Bye bye. Thank you everybody. Good night.